सफाई चल रही है गाइस। मम्मा एक बार मुड़ जाओ, मम्मा एक बार मुड़ जाओ मेरे लिए। मुड़ गई गाइस। तो मम्मा ऊपर चढ़ी हुई है हमारे सेंटर ये काला टेबल कपड़ा पे। दो उठा के। किचन इज अ मेस एंड मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ। एटलीस्ट आई सीम टू बी हेल्पिंग हर। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अलग अलग रूपों में दिख जाती हूँ, कभी कुछ करते हुए। आज चल रही है सफाई, और सफाई अभियान बहुत ज़ोरों से चल रहा है। दिन के टाइम नहीं मिलता तो मैं रात को भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम अपने हैं, अपने घर के खुद के काम होते हैं, तो वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं घर के सारे काम खुद से कर लूँ, लेकिन होता है ना कि हम कर नहीं पाते हैं, हमारी बॉडी साथ नहीं देती है, या हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है। क्योंकि बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना, वो घर के कामों से ही होता है। उठक बैठक जितने घर के कामों में होते हैं ना, उतने बाहर आप जिम भी चले जाओ ना, तो अगर पूरे दिन का काम करते हो तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, एकदम फिट रहोगे। कुछ आपको एक्सरसाइज या अदर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर देंगे कि बात आ जाती है मी टाइम की, अपने इंजॉयमेंट की। तो सबके इंजॉयमेंट के तरीके खैर अलग अलग होते हैं। मुझे घर के काम करने में भी मज़ा आता है, मैं घर के कामों को इंजॉय कर करके करती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या होती है, सारे काम अपने तरीके से हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग होते हैं। फिर कहीं पे नाक मुंह भौं नहीं सिकोड़नी पड़ती है कि काम ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक जो नीड्स हैं घर की, जो साफ़ सफाइयाँ हैं ना, वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो सब करना। और सफाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा सफाई 2-3 महीने बाद जो डीप क्लीनिंग होती है ना घर की, किचन की, वो करनी पड़ती हैं। सारी टाइल्स को धोना पड़ता है, सारी कवर्ड्स को साफ़ करनी पड़ती है। और अभी आने वाली है नवरात्रि, तो नवरात्रि के टाइम पे घर की जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है, जो साफ़ सफाई होती है, वो तो इम्पॉर्टेंट होती है। माता रानी आने वाली हैं, तो उनकी तैयारियां तो स्पेशल होंगी ही होंगी। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लाइफ में जो बेस्ट मोटिवेशन मिलता है ना, वो हमें हमारे घर से मिलता है। घर कितना साफ सुथरा, अच्छा, मतलब उसको देख के फील हो कि हाँ घर है और यहाँ पर हम रहते हैं और अच्छा लगे। मतलब आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो आपको यहाँ पर आने का मन करे। और अब फटाफट सफाई खत्म करनी है, क्योंकि त्विषा को जाना है डिनर के लिए बाहर। एक एक शेक एक एक करो। शैक, एक मिनट रुको। शेक शेक ऐसे एक साथ। मम्मा रुको, पहले एक पैर पीछे करो। एक पैर पीछे, एक हाँ, गायब है। दोनों आगे। हाँ, डेढ़ा भी आगे, डेढ़ा भी आगे। और फिर सब काम खत्म करके शावर लेके हम पहुंच गए डिनर के लिए। जब तक गाड़ी पार्क हो रही थी हम लोग पोज दे रहे थे, फिर आ गए डैडा, तो डैडा के साथ भी पोज दिया। और अब हम चले खाना खाने। मीन्स इतना ज़्यादा तुषा का ये हो गया था ना कि जाना है बाहर ही जाकर खाकर आना है। इवन मैंने बोला कि तुम चारों जाओ, मैं मेरे काम निपटाती हूँ, बट नहीं, आपको भी चलना है, बिकॉज फैमिली डिनर चाहिए तुषा को। बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी डिमांड भी डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है। डेली लाइफ में हमारे ना रूटीन्स ऐसे होते हैं ना, जो फिक्स होते हैं कि हमको हर दिन ये काम करने ही करने हैं। उनके अलावा कुछ और काम होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। या कभी जब हमें कुछ ज़्यादा काम करना होता है तो भी ऐसा ही होता है कि हमें उन डेली रूटीन के कामों में से किसी एक काम को स्किप करना होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने जो टाइम टेबल है ना, वो फिक्स कर लें कि हमें ये दिन ये काम करना है, तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। किस दिन मुझे फैन साफ करना है, किस दिन मुझे किचन का काम करना है, किस दिन मुझे विंडो साफ करनी है, किस दिन अपने प्लांट्स को क्लीन करना है, किस दिन अपनी बालकनी को क्लीन करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इससे ना लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, जो हम रोज़ रोज़ करते रहते हैं। और उसमें बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो उनको भी हमें टाइम निकाल के कंप्लीट करना ही पड़ता है। बाकी तो रोज़ के जो काम हैं, जिसमें सुबह से उठने से लेके शाम तक के, मतलब बच्चों के जो काम होते हैं, उनके स्कूल जाने से आने के बाद उनके स्टडी तक का हर चीज़ का ख्याल सिर्फ हमें ही रखना होता है। और शायद सारी जो हाउसवाइफ्स हैं ना, उनको ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी होती हैं। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो खास करके हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय के साथ बदलना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अपने रूट से जुड़े ना रहिए। अपने रूट, अपने सभ्यता, अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए।
ज़रूरी नहीं कि हमें मोटिवेट करने के लिए किसी की वीडियो देखें या किसी को देखें तो ही हम मोटिवेट हो, या कोई हमें आकर बोले तो ही हमें मोटिवेट होना है। नहीं, हमें खुद का मोटिवेशन खुद ही करना होता है। और कहते हैं ना कि हर इंसान अपने आप में एक अलग इंसान होता है। तो हर कोई अलग है, हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है, अपनी पसंद नापसंद। जैसे हम लोग हर चीज़, हमारा स्किन का टोन अलग होता है, हमारी बॉडी का शेप अलग होता है, हमारे चेहरे का जो फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो वैसे ही हमारा मन भी अलग अलग होता है। और हम जीवन में अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहते हैं, और ऊपर वाला भी हमें वो सारी चीज़ें वही देता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जीवन में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब आप अपने कामों के बीच में अपने आप में तालमेल बिठा लेते हैं ना, तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ करें, जब दिल चाहे जो करिए, नहीं मन करता है मत करिए। किसी चीज़ का बोझ लेके नहीं चलना चाहिए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं। वैसे मेरी लाइफ में आजकल यही फेज चल रहा है। तीनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस टाइम वो ज़्यादा बिजी हो गए हैं, चाहे पढ़ाई में चाहे अदर क्लासेस में। तो उनकी लाइफ अलग इस पे ट्रैक पे चल रही है, क्योंकि उनकी लाइफ का ये फेज़ है और मेरी लाइफ का अलग फेज़ है। जैसे मुझे बहुत सारा कुछ करना है, क्राफ्ट की एक्टिविटी करनी है, कुछ करनी, तो दिन भर बच्चों पे भी नहीं चिल्ला सकती कि तुम्हारा ये सामान फैला है, ये सामान पसरा है, क्योंकि अब उनकी जो ज़रूरतें, उनकी जो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होनी है वो करते हैं, बट उनके पास टाइम इतना नहीं होता है कि वो परफेक्ट कर सके या हमारे अकॉर्डिंग कर सके। तो सबका वही है, मेरा अलग नेचर है, उनका अलग नेचर है। पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो। आजकल के बच्चों का क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको सिखानी भी पड़ती हैं, अपने अकॉर्डिंग बनानी भी पड़ती हैं। बट हम बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, या एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम नहीं मंडरा सकते हैं। एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब हर टाइम हेलीकॉप्टर के जैसे उनके ऊपर मंडरा नहीं सकते, लेकिन हाँ, नज़र रखनी तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर।